हाथ को रखे हो इसी को वोट वोट देना है। देखिए हमको पहले समस्या का समाधान कीजिए तब वोट देना। हाँ? यहाँ पे एकदम पानी देता है, किताब में भी पानी छूटा है, तब हम कैसे पढ़ाई करेंगे। सबसे पहला काम है कि आपका कोई भी दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो आके कम से कम आपसे मिले और उसका समस्या का समाधान करे। घर खर्च चलता है और देखिए घर पे पानी बरसात होने पर स्थिति ऐसी होती है कि यहाँ पानी जमीन पर ये आ जाता है और दीवार सीपते रहता है। आप ये देख सकते हैं। कोई काम नहीं हो रहा है तो संतोष क्या है यहाँ पर आदमी। सबसे बड़ा समस्या पानी का तो वही नहीं उठाता। पानी आज हमको लगा 7 साल से लगभग 5 साल से रोड का पानी का सबसे साधन पहला पानी दीजिए। पानी नहीं तो मरेगा क्या। हम लोग हैं एकदम पूरा। और अभी हम इनके सामने इतना आदमी के सामने वादा करते हैं, जिस दिन ही विधायक बनेंगे उस दिन हमारा हर काम बनेगा। रामगढ़ की विधायक वोट मांगने के बाद 5 सालों से हुई लापता। 5 सालों से एक भी योजना पहुंची नहीं घरों तक। झारखंड मुक्ति मोर्चा व कांग्रेस की विकास सिर्फ फाइलों तक ही सीमित। ग्रामीणों ने श्री राजीव जायसवाल पर जताया भरोसा। कच्चे मकान के बदले अन्य आवास देने पर भी सरकार नाकाम। आप देख सकते हैं बरलंगा पंचायत में पानी नल के माध्यम से घरों तक पहुंचाना था, लेकिन ये आधी बनी और कुछ पाइप लवारिस पेड़ों पर पड़ा हुआ है, जिन्हें आप वोट देकर जिताते हैं। वे जनता के दुख से अवगत ही नहीं हैं। फिर भी जो है कि अगर आप लोग किसी को वोट देते हैं या किसी को जिताते हैं तो उसका जो है कि सबसे पहला काम है कि आपका कोई भी दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो आके कम से कम आपसे मिले और उसका समस्या का समाधान करें। अभी जो है कि 3 से 4 दिन जो पहले हमको सूचना मिला कि आपका गांव का ट्रांसफार्मर जल गया है। इनसे बात हुआ, इनको आप जो पूछ लीजिए कि 1 दिन के अंदर हम जो है ट्रांसफार्मर दिलवा दिए। अंदर ट्रांसफार्मर दिलाए। 63 kVA का ट्रांसफार्मर था, अभी जो है 100 kVA का आप लोग का लग गया। तो काम करने का जो है ना, काम करने का जज्बा होना चाहिए। हम लोग अभी किसी पद में नहीं है, कोई पद में सांसद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर काम करने का जज्बा अगर रखेंगे, काम करने का अगर इच्छा रखेंगे तो काम हम लोग कर सकते हैं। तो वोट के समय सिर्फ हम लोग गांव में नेता आता है फिर नहीं आता है, तो उसको पूछिए जब तो वोट के समय वोट मांगने आता है ना, उसको पूछिए कि भाई पिछला बार आपको हम जिताए, 5 साल हो गया आपको जीते हुए, तो आप हमारा गांव का कोई काम नहीं किए, तो इस बार हम आपको क्यों वोट देंगे। उसको पूछिएगा ना। इतना अधिकार है कि नहीं आप लोग? इतना अधिकार है कि नहीं? और अगर इतना अधिकार नहीं है, देखिए आप अगर किसी से सवाल नहीं कर सकते हैं तब आपका समस्या का समाधान भी नहीं होगा। उस समय क्या होता है, चुनाव के समय हम लोग पैसा लेके वोट दे देते हैं। सबसे बड़ी वोट हम लोग के जो है कि ग्रामीण लोग है मुर्गा दारू के नाम पर वोट दे देते हैं। कभी हम लोग जो है कि क्या जाति के नाम पर वोट दे देते हैं। ये तो चलते रहता है। इसलिए आज हम लोग का स्थिति है, काम करने वाला आदमी को अगर जिताइएगा तो आपका काम होगा। काम करने वाला आदमी को जिताइएगा तो काम होगा। अभी चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी हमको अभी जो है कि जहाँ भी मालूम हो रहा है कि यहाँ पर इस गांव में ये समस्या है, तो उस समस्या को जो जाके हम लोग देख रहे हैं, सरकारी पदाधिकारी से बात करते हैं, डीसी से बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करते हैं और उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोग से भी आग्रह है कि आप लोग अपना वोट का कीमत को पहचानिए। जनता का ही वोट में ये ताकत है कि आप किसी को विधायक बनाइएगा, किसी को सांसद बनाइएगा। मुख्यमंत्री भी जो है जनता के वोट बनता है। जब तक उसको विधायक नहीं बनाइएगा ये मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये ताकत जो है सिर्फ और सिर्फ जनता के पास है। और 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है वोट देने का। 5 साल इंतजार करना पड़ता है। अगर अभी हम लोग वोट दे दिए ना तो फिर अगला वोट कब देंगे? 5 साल के बाद देंगे। 5 साल का इंतजार के बाद एक बार हम लोग वोट देते हैं, तो वोट का कीमत को समझना है। और समस्या का समाधान कर रहा है। इधर हम लोग का कोई देखने वाला आ रहा है, सब मंत्री बोल रहे जा रहा है सुन के। ऐसा तो सुनने से नहीं ना होता है। तो आने वाला समय में भी विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो आप लोग उस तरह का विचार करके आप लोग विचार कीजिए कि किसको वोट देना है। जो आपका बात को रखे हो इसी को वोट देना है। देखिए हमको पहले समस्या का समाधान कीजिए तब वोट देंगे। हाँ, नहीं जिनको वोट दिए हैं उनसे सवाल कीजिएगा ना।
रोक देंगे, बोलेंगे वोट पहले काम करो, उसका बाद वोट काम कीजिएगा, अगला बार वोट मिलेगा। नहीं देखिए, अभी 5 साल के लिए आप लोग चुने हैं ना, किसी को प्रतिनिधि को चुने, विधायक को चुने, तो उनके हिसाब से आप काम से संतुष्ट है या असंतुष्ट है? हम लोग यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा है तो संतुष्ट क्या है यहाँ पर आदमी? सबसे बड़ा समस्या पानी का जो वही नहीं उठाता पानी। आज हमको लग रहा है 7 साल से, लगभग 5 साल से रोड गड़ा रहा। रोड का पानी का सबसे साधन पहले पानी दीजिए, पानी नहीं तो मरेगा क्या? काकू यहाँ गांव में की समस्या है? गांव में बहुत तरह का समस्या है। गांव में तो सबसे पहले है कि यहाँ कोई भी सांसद चाहे विधायक जीतता है तो यहाँ तो आता नहीं है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ के लोगों को जो है मतलब कि जैसे कि रोड का समस्या है तो रोड जो है कि नहीं, अगर मान के चलिए कि रोड अगर हम लोग जो है मेहनत करके रोड को भी बनाते हैं, अपना धन लगा करके रोड बनाते हैं, टेंडर हो जाता है, टेंडर होने के बाद जाकर देखिए इतना घटिया काम अभी कर रहा है। 56 लाख का रोड जो है 1 नंबर मतलब रोड बनाना चाहिए तो वो 1-1.5 इंच जो JCB या कुछ होता है प्यूर, उसको डाल रहा है GSB, और 4 इंच ढलाई कर रहा है और साइड में पटरा दे करके 8 इंच शो कर दे रहा है कि देखिए हम 8 इंच कर रहे हैं। देखिए वीडियो भी हम लोग बनाए हुए हैं। इधर इसका जो है कोई देख रेख नहीं है, कोई नहीं। वहाँ दिखाइए हम कौन कौन वाला बताइए, ये और वो। हाँ, उधर भी आपका है? नहीं, बस इतनी। यहाँ पे चाची क्या घर में ये इंदिरा आवास पास नहीं हुआ क्या? तो यहाँ पे ये मतलब ये आप लोग एप्लीकेशन आवेदन वगैरह दिए थे? सब आवेदन दिए थे? 6 बार दिए हैं। अच्छा, तो अभी आपका और कोई दूसरा घर नहीं? नहीं। अच्छा, चलिए हम आपको लेके जाते हैं कि घर का अंदर ढुकू ना। हाँ, ढुका। देख सकते हैं घर किस तरह का, लाइन का स्थिति। हाँ ठीक है, लाइन देख सकते हैं आप लोग। ये घर में बूढ़ी औरत रहती है, जबकि इनका घर में, और हाँ मजबूरी से इनका घर खर्च चलता है। और देखिए घर पे पानी बरसात होने पर स्थिति ऐसी होती है कि यहाँ पानी जमीन पर ये आ जाता है और दीवार सीपते रहता है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पानी आता है तो घर में पूरा भर जाता है पानी। तो तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई कहाँ करती है? हम लोग बरलंगा स्कूल में करते हैं। नहीं, मतलब घर का आप सेल्फ स्टडी कैसे करती है? जैसे घर में इतना जब पानी उनी आ जाता है, यहीं पर यहाँ से पानी रहता है तो पूरा एकदम भर जाता है। यहाँ पे पानी को उठाने के लिए डूबी लाना पड़ता है, हटाना पड़ता है, और पढ़ाई करने में भी दिक्कत करता है, और जगह नहीं बचता पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे एकदम पानी देता है, किताब में भी पानी चूता है, तब हम कैसे पढ़ाई करेंगे?